हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं नदियां। यह वीडियो सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, नदियां देख लेते हैं। नदियां पर आधारित कुछ प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, गंगा नदी। गंगा नदी निकलती है ऑप्शन ए अरावली श्रेणी से, ऑप्शन बी लद्दाख श्रेणी से, सी गंगोत्री श्रेणी से, डी मिलाप ग्लेशियर से। चार ऑप्शन है गाइस, आप लोग चूज करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गंगा नदी निकलती है, यस जी, गंगोत्री ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गाइस, गंगा नदी जो है यह भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसे पवित्र नदी भी कहते हैं। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है और यह गाइस 3900 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 3900 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और यहां इसे गाइस भागीरथी कहते हैं। कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गाइस, उत्तराखंड में भागीरथी कहते हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है गाइस? यह संयुक्त रूप से जब आगे बढ़ती है यही इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। क्या नाम हो जाता है? गंगा। और इसकी लंबाई, पूरी लंबाई कितनी है गाइस? तो 25 कितना है? 2525 किमी। और यह गाइस उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गाइस यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और तब जाके यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बांग्लादेश में इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सिंधु। कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस? पहला ताप्ती, दूसरा स्वर्ण रेखा, तीसरा नर्मदा और चौथा अर्थात डी हमारा सिंधु है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस, स्वर्ण रेखा जी, स्वर्ण रेखा सही होगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह गाइस भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली, कहां पे? भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। और यह गाइस रांची नगर से 16 किलोमीटर, कितने किलोमीटर गाइस? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर गाइस यह दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव, कौन से गांव? नगड़ी गांव। नगड़ी गांव में 1600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से। कहां से गाइस? रानी चुआ। रानी चुआ, रानी चुआ नामक स्थान से, रानी चुआ नामक स्थान से यह निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? ऑप्शन ए है लूनी नदी, ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। कौन सी नदी है गाइस? यस जी, नर्मदा नदी। कौन सा ऑप्शन है गाइस? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है गाइस? नर्मदा नदी है हमारी, जो गाइस भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई गाइस कितना है? 1312 किमी। कितना है? 1312 किमी है, 1312 किमी। और गाइस अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने पर गंगा नदी बनती है? कहां पे गाइस बनती है गंगा नदी? ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अर्थात ए देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां पे है गाइस? यह गाइस भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है? भारत के उत्तराखंड राज्य, और यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और अलकनंदा भागीरथी के मिलने पर, इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को आगे बढ़ने पर इसका नाम गाइस गंगा हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है, देवप्रयाग। अब यह कहां पे स्थित है? भारत के उत्तराखंड में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। कौन सी नदी होगी गाइस? और गाइस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और दोस्त जो मेरे कमेंट नहीं करते वो कमेंट भी कर देंगे। सबसे लंबी नदी का नाम, यस बी। कौन सी नदी गाइस? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इसमें भरना है, क्या भरा जाएगा? ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए यमुना नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी सरहिंद नहर, ऑप्शन डी अपर बाड़ी दोआब नहर। कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है गाइस? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, यस ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर गाइस? इंदिरा गांधी नहर। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। और यह गाइस एक मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर बहता है। देख लेते हैं, भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी सतलज नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस? सतलज नदी पर। कहां पे? सतलज नदी पे है गाइस। सतलज नदी हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। और यह पंजाब राज्य में है। कहां पे है? पंजाब राज्य में।
पंजाब राज्य में है और यह एक बहुउद्देशीय क्या है, परियोजना है। और यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से क्या है, परियोजना है। और 17 नवंबर 1900 कितना 55 17 नवंबर 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गाइस, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, टिहरी बांध। ऑप्शन ए है अलकनंदा पर, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी हुगली नदी पर। तो किस नदी पर बनी है टिहरी बांध, भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और गाइस ये कहां पे स्थित है, उत्तराखंड में। इसे भी याद रखना, 2400 मेगावाट 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की संभावना हो सकेगा इस परियोजना के कारण। 2400 मेगावाट बिजली परियोजना। हम नेक्स्ट देखेंगे गाइस, दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है। यस, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में। गाइस ये चिनाब नदी का, किस नदी का, चिनाब, यह चिनाब नदी का गाइस क्या है, सहायक नदी है। यह चिनाब नदी का सहायक नदी है। यह चिनाब नदी का क्या है गाइस, सहायक नदी है, सहायक नदी है चिनाब नदी का। चिनाब नदी का क्या है, सहायक नदी है। हम नेक्स्ट देख लेंगे, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है ब्यास। तो गाइस बताइए कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। यस, ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए सतलज नदी, इसका उद्गम भारत में नहीं है। किस नदी का, सतलज नदी। गाइस इसका उद्गम कहां पे है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहां पर, तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकला है। कहां पर, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो राकस ताल है, इसका उद्गम वहां से है। और यह शिवालिक पर्वत श्रेणी को गाइस काटते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में। और इस प्रकार से गाइस अब हम नेक्स्ट देख लेंगे, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है कहां से। ऑप्शन ए है कैलाश पर्वत से, ऑप्शन बी है मानसरोवर झील से, ऑप्शन सी है हमारा गोमुख से और ऑप्शन डी है तपोवन से। कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, यस, भागीरथी नदी निकलती है। कहां से निकलती है गाइस भागीरथी नदी जी, गोमुख से। कहां से निकलती है, गोमुख से। और गाइस यह टिहरी बांध के पास जहां इसमें भिलंगाना नामक नदी मिलती है, वहां पर टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। निम्न
नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है गोमती। तो कौन सी नदी है गाइस जो अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या है? कुख्यात है अर्थात विख्यात है। कौन सी नदी है जो अपना मार्ग गाइस बहुत जल्दी से परिवर्तित करती है? यस, कोसी नदी। कोसी नदी। और इस नदी को गाइस बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। और यह नदी गाइस बिहार में बहती है और लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ हेतु अगर बाढ़ आता है तो यह भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है कोसी नदी। आज अभी इतना ही क्वेश्चन था और क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नहीं करते हैं आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरीके के वीडियो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए आप लोगों के लिए आते रहेंगे। गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।